Hello everyone, Namaste, how are you? I hope you will be fine. Today I'm going to teach you English grammar, present perfect continuous tense. तो जी हाँ, देर किस बात की है, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और साथ ही इसके स्पीक एक्स्ट्रा कुछ सेंटेंस मैं लेके आया हूँ कलेक्शन करके आपके लिए बेहतरीन सेंटेंस जिनको आप डेली यूज़ के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं और जो आपके विशेष अनुभवों से बेहतरीन अनुभवों से आप जिनको सोचते हैं आप कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा कहूँगा तो उस तरह के सेंटेंस स्पीक एक्स्ट्रा में मैं जो लेकर के आया हूँ आपके लिए वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे डेफिनेटली। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारे लेसन 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सक्षम इंग्लिश सीरीज में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस इसकी पहचान पहले से शुरू हुई कोई क्रिया पहले से शुरू हुई है और अभी भी जारी है। याद रखें, लर्न एंड रिमेंबर कि वो अभी भी जारी है और या अभी अभी समाप्त हुई है, अभी भी जारी है या अभी भी समाप्त हुई है। इसकी पहचानों में हम देखते हैं जैसे ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, या यहाँ पर ध्यान देंगे हम सेंटेंस के लास्ट में रही है, रहा है, रहे हैं आदि। इस तरह के जब वाक्य, इस तरह के शब्द जो वाक्य के अंत में आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे, इन सेंटेंसों को हम किस तरह से बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हैव एंड हैज़ का प्रयोग प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। हमने देखा इससे पहले हैव और हैज़ का प्रयोग हम देख चुके हैं। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और कोई भी नाम, अगर कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी मीन्स मोहन, सुहन, राम, श्याम, गीता, सीता, एनीबडी। अगर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है या ही, सी, इट इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। लाइक दिस हैव का प्रयोग कैसे होगा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आई और यू सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ इसका हैव का प्रयोग किया जाता है। एंड प्लूरल नंबर्स मीन्स वी, दे, स्टूडेंट्स, पीपल, चिल्ड्रन एट्सेट्रा। कोई भी नाम, कोई भी इस तरह का प्लूरल्स नंबर हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं बच्चे या लड़के, हम बोलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारे प्लूरल्स हो सकते हैं जिनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं, मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, आई। पिछले 5 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो देख रहे हैं आप, पिछले 5 सालों से भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई है और वो अभी भी चल रही है। मैं अभी भी सिखा रहा हूँ। सिखा रहा हूँ मीन्स टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस तरह से हमने उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। आई हैव बीन, देखो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच के साथ टीचिंग, आई एन जी जुड़ गया, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 ईयर। फोर का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले 5 सालों से, अब वो कौन से 5 साल है वो क्लियर नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाएगा। सिंस और फॉर में यही अंतर देखेंगे। अगर ये होता कि अभी 22 चल रहा है और मैं कहता कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल डेफिनेट हो गया था, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सुबह से, सुबह, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। देख रहे हैं आप, सिंस मॉर्निंग, बिकॉज सुबह, शाम, दोपहर ये डेफिनेट हैं। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ तो आई हैव बीन, और आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर
हिम सिंस मॉर्निंग। ओके, लेट्स मूव। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सी सॉरी सी हैज, और सी के साथ हैज का प्रयोग हुआ। सी हैज बीन स्टडाइंग, स्टडाइंग, सी हैज बीन स्टडाइंग, स्टडी, सेकेंड फॉर्म स्टडीड एंड थर्ड फॉर्म स्टडीड। सी हैज बीन स्टडाइंग हार्ड रिसेंटली, हार्ड रिसेंटली। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है। बच्चे 10 बजे से दौड़ रहे हैं, 10 बजे से दौड़ रहे हैं, 10 o'clock। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल नंबर्स है सॉरी, हैव बीन, चिल्ड्रंस हैव बीन रनिंग, रन, रैन एंड रन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चिल्ड्रन हैव बीन रनिंग सिंस 10 o'clock। बच्चे 10 बजे से दौड़ रहे हैं। आजकल वह रोज 10 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है। आजकल वह रोज 10 घंटे काम कर रहा है। वर्क, वर्कड एंड वर्कड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्कड। ही हैज, ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज बीन वर्किंग, वर्क में आईएनजी लग गया है फर्स्ट फॉर्म में। ही हैज बीन वर्किंग 10 hours a day recently। He has been working 10 hours a day recently। नेक्स्ट, हम 3 घंटे से टेलीविज़न देख रहे हैं सॉरी, हम 3 घंटे से टेलीविज़न देख रहे हैं, 3 घंटे से देख रहे हैं। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, वॉच्ड एंड वॉच्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वी हैव, वी के साथ हैव का प्रयोग। बीन वॉचिंग, यहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वॉच, उसमें क्या लग गया है, ING, वॉचिंग। जी हाँ, ING। वी हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 3 hours, 3 घंटे से देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं। वेरी सिंपल, टेक इट इजी, क्योंकि सब्जेक्ट में हैव और हैज़ का प्रयोग हमने सीख लिया है, और हैव एंड हैज़ के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सेम, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाकी सेम होगा। बट हमें याद रखना है कि हैव एंड हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। हम देखेंगे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस और उसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडाइंग सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडाइंग, देखिए हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। आई हैव नॉट बीन स्टडाइंग सिंस 10 o'clock। वेरी सिंपल। तुम सुबह से नाच रहे हो। यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से नहीं नाच रहे हो। यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट, यू हैव नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, हम 10 बजे से रामायण देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग रामायण सिंस 10 o'clock। 10 बजे से देख रहे हैं, लेकिन हम 10 बजे से रामायण नहीं देख रहे हैं। वी हैव के बाद नॉट का प्रयोग। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग रामायण सिंस 10 o'clock। स्पीक एक्स्ट्रा में मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ, ऐसे सेंटेंस जिनको आप सोचते हैं, जिनको आप अनुभव करते हैं, जिनको आप महसूस करते हैं कि इस तरह के सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं, या डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस जो हैं उनको आप देखेंगे किस तरह से हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, इसको किस तरह से बोलेंगे। देयर वर 3 कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन द इलेक्शन। क्योंकि प्लूरल है, 3 उम्मीदवार, 3 कैंडिडेट्स थे, इसलिए देयर के बाद वर का प्रयोग। देयर वर 3 कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन द इलेक्शन। मुझे उसका पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे उसका पता लगा तो, ध्यान रखें यहाँ पर, तो इफ, तो आया है इफ आई कम टू नो, यदि मुझे पता लगा, मुझे उसका पता लगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इफ आई कम टू नो
दिस आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू। इफ़ आई कम टू नो दिस आई विल टेल यू। वह यहाँ आया तो हम उससे पूछेंगे, तो से आने वाला, इसलिए इफ से शुरू होगा। वह यहाँ आया तो हम उससे पूछेंगे। इफ़ ही केम हियर वी वुड आस्क हिम, वी वुड आस्क हिम, हम उससे पूछेंगे। उसने मुझे मारा तो मैं उसे मारूंगा। इफ से शुरू होगा। इफ़ ही हिट्स मी आई विल हिट हिम, यदि उसने मुझे मारा तो मैं उसे मारूंगा। इफ़ ही हिट्स मी आई विल हिट हिम। वह हमेशा चिंता करता रहता है। ही इज ऑलवेज वरिंग, ही इज ऑलवेज वरिंग, वह हमेशा चिंता करता रहता है। उसने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया। व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा मेरी समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। क्या तुम्हें क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब क्या करें, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, अब क्या करें? आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। तो अब क्या करें, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। उसकी ईमानदारी की तारीफ की जानी चाहिए। हिज ऑनेस्टी, उसकी जो ईमानदारी है, नीड्स टू बी प्रेज्ड, प्रशंसनीय। उसकी ईमानदारी की तारीफ की जानी चाहिए। हिज ऑनेस्टी नीड्स टू बी प्रेज्ड। मैं उसे कल जाकर मिलूंगा, मैं उसे कल जाकर मिलूंगा। आई विल गो एंड मीट, ध्यान रखें इस तरह के सेंटेंस में गो एंड मीट, गो मैंने जाना, एंड मीट मिलूंगा, जा करके मिलूंगा। आई विल गो एंड मीट हिम टुमारो। तुम बच्चे बाग में जाकर क्यों नहीं खेलते? तुम बच्चे बाग में जाकर क्यों नहीं खेलते? वाई डोंट यू बॉयज गो एंड प्ले, जाकर के खेलना, गो एंड प्ले इन द गार्डन। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं कहूँगा आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल Exam Baba. Thanks for watching. See you again very soon in the next video. Till then, goodbye.